बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पुर्तगाल ने अपना जॉब सीकर वीज़ा लॉन्च कर दिया है गुज़िश्ता कुछ दिनों से। अब इसकी एप्लीकेशंस आप बिल्कुल फ्री ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन से प्रोफेशन इसमें इंक्लूडेड हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो आसान जवाब है कि इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई करने की कोई फ़ीस है? अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। अब तक जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म की वीज़ा कैटेगरीज़ मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से आते हैं, उनमें पुर्तगाल का ये जो जॉब सीकर वीज़ा है 2023 में, ये सबसे आसान और ईजी इसका प्रोसेस है। पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वीज़ा की वैलिडिटी है वो 4 माह है, 120 दिन। 2 माह इसमें मजीद आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। स्टिकर वीज़ा है, एम्बेसी से लेना है, तो टोटल 6 माह का ये जॉब सीकर वीज़ा है पुर्तगाल का। पुर्तगाल यूरोप की एक शेंगन कंट्रीज़ है, वहाँ ज़्यादातर लोग अपने पेपर्स बनवाने के लिए जाते हैं। जॉब सीकर वीज़ा का मतलब है आपको इसमें कोई जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर जॉब ऑफ़र के आप वहाँ पे जॉब तलाश करने जा रहे हैं। और ये है ही जो इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में लोग हैं, ये उनके लिए है। लिहाजा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ वहीं के लोग कर सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रोफेशंस हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, पैसे आपने कितने शो करने हैं। किसी को आपने कोई पैसे नहीं देने, सिर्फ आपने शो करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, अप्लाई करने का तरीका क्या है, तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। काइंडली ध्यान से सुनिए। अब आइल्स वगैरह की भी इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तमाम चीज़ें बताऊंगा। जो सबसे पहले प्रोफेशन है वो सुन लें, तमाम इसमें आएंगे, तसल्ली से सुने। आर्किटेक्चर, अर्बनिस्ट एंड डिज़ाइनर्स, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट एंड जोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल, सिविल, मैकेनिकल, माइनिंग एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर्स। इसके अलावा फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, इससे रिलेटेड जो इंजीनियर्स हैं वो, एक्सपर्ट इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन, लीगल एंड सोशल अफेयर्स स्पेशलिस्ट, लॉयर्स, इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर। जर्नलिस्ट भी इसमें शामिल हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, ये बहुत पूछते हैं। अब फिजिशियंस, फार्मासिस्ट, हेल्थ प्रोफेशनल, फिजियोथेरापिस्ट, हेल्थ असिस्टेंट, फैमिली हेल्पर, जो केयर गिवर वगैरह होते हैं, जो ख़वातीन या मर्द घरों में काम करते हैं, तो फैमिली जो हेल्पर होते हैं या केयर गिवर, वो भी इसमें शामिल है। टीचर्स, एजुकेशन असिस्टेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। अब इसमें इंफॉर्मेशन आईटी से रिलेटेड तमाम लोग आते हैं। इसमें डेवलपर भी आते हैं, डिज़ाइनर भी आते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तमाम तरह की कैटेगरीज इसमें आती हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटी टीचर्स, फोटोग्राफर्स, डेकोरेटर्स, इस तरह के जो प्रोफेशन से वाबस्ता होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स टेक्नीशियंस, एथलीट, कोचेज़, इंस्ट्रक्टर्स, वो तमाम लोग भी इसमें शामिल हैं। कॉल सेंटर पर्सनल्स एंड टेलीफोन स्टेशन स्टाफ, शेफ्स एंड कुक्स, किचन हेल्पर्स एंड मील प्रिपरेशन। अब ये इसमें जो कम एजुकेशन वाले लोग हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, वो लोग भी कर सकते हैं। किचन हेल्पर एंड मील प्रिपेयर्स, ये तमाम मैं आपको बता रहा हूँ पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के लिए एलिजिबल प्रोफेशंस तमाम बता रहा हूँ। बेकर्स, पेस्ट्री शेफ्स एंड कन्फेक्शनर्स, जो बेकरी वगैरह का, मिठाइयाँ वगैरह बनाने का काम करते हैं। वेटर्स एंड बार टेंडर्स, होटल रिसेप्शनिस्ट, हेयर ड्रेसर, जिन्हें हजाम कहते हैं, हेयर ड्रेसर, ब्यूटिशियन, बहुत सारे लोग हैं जो ब्यूटिशियंस होते हैं, उस पेशे से वो वाबस्ता हैं। उसके अलावा मसाज थेरापिस्ट और सिमिलर एक्टिविटीज़, इससे रिलेटेड भी अगर कोई शोबा है वो लोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्स, अकाउंट्स के बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। मजीद है सेल्स असिस्टेंट एंड जो कैश वगैरह का काम करते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल प्रोडक्शन एंड फॉरेस्ट वर्कर, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर उनके पास कोई ऐसा प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है, कोई उनके पास छोटा मोटा सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा है, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है। एग्रीकल्चर, एनिमल प्रोडक्शन एंड फॉरेस्ट्री, यानी मवेशी और ज़राअत, एग्रीकल्चर वगैरह, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उसकी प्रोसेसिंग में। वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्शन के जो भी हैं, ब्रिक लेयर्स, यानी जो ईंटें वगैरह लगाने का काम करते हैं, रूफ का, टाइल सेटिंग, वो तमाम इसमें शामिल हैं। मेटल वगैरह का जो काम करते हैं, मेटल वर्कर, ठीक है, स्ट्रक्चर,
असेंबलर्स, वेल्डर, लॉक स्मिथ जो ताले वगैरह का काम करते हैं, इसी तरह वेल्डिंग का जो काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्कर, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो आप लोकल करते हैं या किसी फैक्ट्री में कहीं इंडस्ट्री में करते हैं। फूड प्रोसेसिंग वर्कर, मीट फिश प्रिपेयर्स, कैनर्स, जो फूड की फैक्ट्रियाँ होती हैं, खाना वगैरह ये खाने की जो चीज़ें होती हैं, ये आइटम पैक होते हैं, उसमें काम करने वाले लोग। मशीनरी ऑपरेटर्स, उसके अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग वगैरह का जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज में। मशीन एंड व्हीकल मैकेनिक एंड रिपेयर्स, तमाम तरह के मैकेनिक। वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक एम्प्लॉयज, ट्रेन ड्राइवर्स एंड सिमिलर एक्टिविटीज। पैसेंजर कार, वैन्स, मोटरसाइकिल ड्राइवर्स, बहुत सारे लोग हैं ख़ासतौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ में जो ड्राइविंग के शोबे से वाबस्ता हैं। वो भी अक्सर पूछते हैं कि हम कहाँ अप्लाई करते हैं, तो हमें बहुत अफसोस होता है कि कोई ऑप्शन आता नहीं है। तो ये जो पुर्तगाल का जॉब सीकर वीज़ा है, इन्होंने इसमें ये ऑफिशियल लिस्ट है आपके सामने, मैं स्क्रीन पे भी कोशिश करूँगा आपको दिखाऊं। इसमें लॉरी एंड बस ड्राइवर, मोटरसाइकिल ड्राइवर, पैसेंजर कार ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, हर तरह के इसमें ड्राइवर्स को उन्होंने शामिल किया है। इसके अलावा क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड वर्कर्स, जो घरों में काम करते हैं। और उसके अलावा एक और इन्होंने चीज़ दी हुई है, अगर आपको नज़र आए, अनस्किल्ड वर्कर, आप इस पे भी टिक कर सकते हैं। अच्छा, इसके दो सेक्शन है, एक ऊपर वाला है, नीचे वाला, ये दोनों सिमिलर हैं। पहले में आपने वो लिखना है जिसमें आपकी कोई एजुकेशन या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उस पर आपने टिक करना है। आप 5 तक टिक कर सकते हैं, नॉर्मली 2 से 3 अगर आप शोबे टिक करें, मुख्तलिफ लोग हैं, अब वो मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, तो वो 2 से 3 शोबे टिक कर सकते हैं। वैसे टोटल आप 5 कर सकते हैं। तो जो आप ऊपर टिक करेंगे वही आपने यहाँ नीचे भी टिक करने हैं, सिमिलर, ठीक है। अगर किसी की एजुकेशन कुछ और है और वो काम दूसरा कर रहा है, तो फिर वो ऊपर वो लिखेगा जिसमें उसको एक्सपीरियंस है, जिसमें उसकी कोई डिग्री है, और नीचे अगर उसका कोई मुख्तलिफ शोबा है जिसमें वो जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है ना, किसी और चीज़ में वो जॉब ढूंढ रहा है, तो उसको वो नीचे वाले हिस्से में यहाँ टिक करेगा। आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपने जब बिल्कुल स्क्रॉल करके आप इसके नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ब्लैंक्स मिलेंगी कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं। यहाँ आपका नाम, आप अपना पासपोर्ट साथ रखें, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, आपका उसमें नाम क्या है, ये तमाम चीज़ें डाल के उसके बाद यहाँ आपने दो जो इसके ये यहाँ बने हुए इसका जो डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पे आपने इस तरह करके ऐसे चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद ये देखें सबमिट का बटन है, देखिए सबमिट का बटन है, ये सबमिट का बटन आपने दबा देना है। ये लिंक जो है ऑफिशियल वेबसाइट का मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। पुर्तगाल की इमिग्रेशन ने, वहाँ का एक IEFP डिपार्टमेंट है, उसके साथ मिलके ये पूरा प्रोग्राम वो रन कर रहे हैं। करना क्या है, आपने सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया प्रोफेशन अपना सेलेक्ट करके, कोई आपने इसमें सिर्फ ये हल्का सा एक फॉर्म है जिसमें नाम शाम है, वो भर के अपने शोबे लिख के, इस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे फॉर्म मौजूद है IEFP पे, वहाँ आपने फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना है। आप सबमिट करेंगे 2 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ से एक अप्रूवल लेटर आ जाएगा। उस अप्रूवल लेटर में लिखा होगा कि आप जो वहाँ का डिपार्टमेंट है पुर्तगाल का IEFP, उससे आप रजिस्टर हो गए। जब आप रजिस्टर हो गए, अब आपके पास वो आ गया अप्रूवल लेटर। अब अप्रूवल लेटर के बाद आप सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, अब आप D वीज़ा अप्लाई करेंगे। बाज़ जगह जब आप कैटेगरी देखेंगे, कहीं जॉब सीकर वीज़ा आ रहा होगा, कहीं जॉब सीकर वीज़ा नहीं आ रहा होगा। आपने पुर्तगाल एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, या VFS जेरीज जो इनका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, उसकी वेबसाइट पे जाना है, और आपने देखना है ये शेंगन वीज़ा नहीं है, बल्कि ये जॉब सीकर वीज़ा नेशनल वीज़ा है, क्योंकि 3 माह से ज़्यादा का है। ये आता है D वीज़ा, नेशनल वीज़ा की कैटेगरी में। तो आपने जेरिस की VFS की वेबसाइट पे जाना है, या फिर आपने पुर्तगाल एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से इसका ये तमाम लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फॉर्म का वो भी लिंक में दूंगा। आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट के मुताबिक अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आपने जो इनका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है उससे अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ अपनी फ़ाइल जमा करा देनी है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे,
फंड्स कितने शो करने हैं, पैसे कितने चाहिए। तो 705 यूरो महाना के हिसाब से अगर आप 3 माह के लिए जा रहे हैं या 4 माह के लिए जा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने फंड शो करने, जो कि इंतहाई कम पैसे बनते हैं। पाकिस्तान में ये 5 साढ़े 5 लाख बनते हैं, इंडिया में ये तकरीबन 2.5-3 लाख बनेंगे, बांग्लादेश में भी इतना ही बनते हैं, यूएई से तो और भी ये कम बनेंगे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 4-5 लाख का अमाउंट है। आपको पता है वैसे आप जब नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 15-20 लाख का आपको अपना अकाउंट बैलेंस शो करना पड़ता है, तो इसमें ये चक्कर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा की एप्लीकेशन तमाम रिक्वायरमेंट के बारे में। ध्यान से सुनिए, एक एक चीज़ इसकी बहुत कारआमद है। डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या होने चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स, बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें जिसमें आपका इतना बैलेंस हो कि 3 महीने 4 महीने आप वहां जाके रह सकें, जिसका अमाउंट मैं बता चुका हूं कि 5 साढ़े 5 लाख बनता है। आप एहतियातन थोड़ा मजीद उसमें ऊपर भी रखें। तो बैंक स्टेटमेंट आपका आ गया प्रूफ ऑफ फंड्स के तौर पे। अब जिस शोबे से आप वाबस्ता हैं, आपने कहा है कि मैं ये जॉब सर्च करने पुर्तगाल जा रहा हूँ, जॉब ऑफर की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, डिग्री की कोई आइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, कोई आपकी डिग्री है, कोई आपका डिप्लोमा है, कोई आपने सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स उसको अपोस्टाइल कराएंगे, उसकी तस्दीक कराएंगे मुताल्लिका डिपार्टमेंट से। वेरीफाइड वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपने वो लगाने। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे पीसीसी भी कहते हैं, वो भी इसमें मैंडेटरी है, वो भी आपने इसमें साथ लगाना है। साथ ही आईएफपी का जो अप्रूवल लेटर जो 2 दिन में आपको मिल जाएगा, बल्कि एक ही दिन में। बहुत सारे लोगों का हमने अप्लाई किया तो वो उसी वक्त चंद घंटों में भी आ जाता है, वो आ गया। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपकी तस्वीरें, फ़्लाइट की बुकिंग, रिटर्न टिकट आपको लगाना पड़ेगा इसमें, उसकी बुकिंग लगाना पड़ेगी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस 3 महीने 4 महीने जितने भी आप अरसे के लिए उसमें लिखेंगे। आपने अपना प्लान उसमें बताना है कि मैं जॉब सर्च करने जा रहा हूँ, एक प्लान बताना है आपने, जैसे ट्रैवल प्लान बनता है, तो आपने जॉब सीकिंग प्लान बनाना है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ फ़लाँ शहर में जाऊँगा, लिस्बन जाऊँगा, फ़लाँ जगह जाऊँगा, फ़लाँ जगह इंडस्ट्री है, ये मेरे शोबे हैं और मैं अपनी जॉब सर्च करूँगा। और एहतियातन आप चाहें तो एक आप अपनी जो यूरोपियन स्टाइल की एक रेज्यूमे है वो भी बना लें। मेरे पास उसका फॉर्मेट नहीं है, आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। तो यूरोपियन स्टाइल की आप सीवी बना लें और वो भी कोशिश करें 7 लगा दें, अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो वो 7 आप जमा करा दें। तो ये तो हुए सारे डॉक्यूमेंट्स। अब बात आ जाएगी कि किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो देखें, ये तो आपकी मर्जी है, आप ट्राई करना चाहें ट्राई करें, खर्चा इसमें कोई नहीं है, आइल्स इसमें नहीं चाहिए, अप्लाई करना बहुत आसान है। इसमें स्किल्ड लोग भी हैं, अनस्किल्ड लोग भी हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास ये फला 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 चीज़ें तो नहीं है, तो आप ट्राई करना चाहें, पाबंदी कोई भी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। जो वीज़ा फ़ीस वगैरह होती है आपकी वो लगेगी, 90 यूरो इसकी वीज़ा फ़ीस है। इसके अलावा इसमें और कोई खर्चा नहीं है, कहीं आपने कोई पे नहीं करना, किसी को कोई फ़ीस नहीं देनी है। जब एम्बेसी में आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में, वहाँ 90 यूरो आपने वीज़े की फ़ीस देनी है, एप्लीकेशन जो फ़ीस होती है, और जो वीएफएस है उसके जो थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं वो देने होंगे। अब आ जाएं कि इसके लिए कौन लोगों को करना चाहिए। तो देखें, अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसे प्रूफ्स हैं जिन्हें आप प्रूफ कर सकते हैं कि जिन शोबों के लिए आप कह रहे हैं कि मैं पुर्तगाल जाके जॉब तलाश करना चाहता हूं, उसके आपके पास ऐसे सॉलिड प्रूफ हैं जो वेरीफाई हो सकते हैं, आपने उनको वेरीफाई कराया हुआ है, उससे रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, तो आप कर सकते हैं। उसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है जिनका केस जितना वीक होगा, जिनके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होंगे, उनके चांसेस कम होंगे। इसी तरह वो लोग कि जिनकी एजुकेशन कुछ और है, शोबा उनका कुछ और है, और फिर अगर वो उसके लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिप्लोमा अगर ना दे सकें, तो उनके चांसेस भी फिर कम होंगे। ज़्यादा चांसेस किन लोगों के, कि जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे इसमें हेयर ड्रेसर हो, वेल्डर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, नर्सेज हों, जो लोग भी हों, इसमें तकरीबन तमाम ही शोबे शामिल हैं। इसकी लिस्ट, ऑफिशियल अप्लाई करने का लिंक, ये तमाम मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके अप्लाई कर लें। अगर आपको फॉर्म वगैरह भरने में कोई दिक्कत है, आप अपने करीब किसी जानने वाले की हेल्प लें, किसी कंसल्टेंट को हायर कर लें। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताएं, मेरा फेसबुक का इसमें लिंक दिया हुआ होता है, वहाँ मुझे हाय हेलो के बजाय आप मुझे वॉइस मैसेज करें, पूरी बात वजाहत से बताएं कि भाई ये मेरा प्रोफाइल है, ये मैंने किया हुआ है और ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो काइंडली इसमें मेरी हेल्प कर दें। तो मुझसे जो हो सकेगा मैं हेल्प कर दूंगा। अच्छा,
अब इसके अलावा लेकिन कोशिश करें आप ये काम खुद करें या आप अपने किसी जानने वाले से करवाएं। ये तमाम चीज़ें हो गई। अब एक प्रॉब्लम जो इसमें मेन आपको आएगी, अब जिन लोगों ने आधी वीडियो देखी या कम देख के वो भाग गए तो उन्हें तो इसका नुकसान ही होगा, वो दाएं बाएं इधर उधर फिरते रहेंगे। अब जो लोग अभी तक इस वीडियो में मौजूद हैं, अब उन्हें मैं सबसे अहम बात बता रहा हूँ, वो क्या है, जब आप ये आपका अप्रूवल लेटर भी आ गया, अब आप जब सारी आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, अब आप जब अपॉइंटमेंट बुक करने जाएंगे वीएफएस के वेबसाइट पे या एम्बेसी की, तो एक ही आपको उसमें मैसेज आएगा कि अपॉइंटमेंट नॉट अवेलेबल। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं, सऊदी अरब में हैं, गल्फ़ में कहीं हैं, किसी कंट्री में, तुर्की में, मलेशिया में कहीं हैं, किसी यूरोप की कंट्री में, अमेरिका से अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में, श्रीलंका में, कहीं पे भी आप हैं, तरीका एक ही है, या तो वीएफएस होगा जहरीज या फिर इनकी एम्बेसी होगी। तो आपने एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ कॉन्टैक्ट अस का एक टैब होगा, वहाँ जाना है, वहाँ पे 1 या 2 ईमेल एड्रेस होंगे उनके। आपने अब एक ईमेल तैयार करनी है, उसमें अपना जो अप्रूवल लेटर आईएफपी की तरफ से आया है वो लगाना है और अपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी है। अगर आपने भर भर के उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए, ये याद रखिए, ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, वो वेबसाइट उनकी डाउन हो जाएगी, चौक हो जाएगी और ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। आपके पास कोई, आपने सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट लगाने, एक पासपोर्ट की कॉपी, बायोडेटा जो पेज वाला होता है वो, और अपना आईएफपी का जो लेटर है वो साथ लगाना है और ईमेल में लिखना है कि मैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे आईएफपी की तरफ से ये डिक्लेरेशन फॉर्म की कंफर्मेशन मुझे मिल गई है, लिहाजा अब मैं डी वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो काइंडली मुझे इसके लिए अपॉइंटमेंट दीजिए। तो मैं बड़े खुलूस के साथ आसानी के लिए आप लोगों की ये मैंने आपको तफसील बता दी है। अगर लोगों ने इसका मिसयूज़ किया ऑप्शन का, तो यकीन माने ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। फिर आप अपॉइंटमेंट के लिए इधर उधर भागते रहेंगे। आपने उन ईमेल आईडीज़ पर आपने उनको ईमेल करनी है। अब मैं ये तो शेयर नहीं कर सकता ना, अब मैं हूँ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, आप दुबई में हैं, आप कहीं और हैं, कराची में, लाहौर में, कहीं किसी और मुल्क में है, तो अब आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि वहाँ जहरीज़ है इनका वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर या इनकी एम्बेसी है। तो आपने जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे जाके ये ईमेल आईडी निकालनी है और आपने उनको ईमेल करनी है कि काइंडली मुझे इसका आप जो है अपॉइंटमेंट दे दें। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया तमाम स्टेप, इसमें आपका एक पाई भी आपको कहीं पे भी खर्च नहीं करनी, कहीं पे कोई फीस नहीं देनी। यहाँ तक जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा उसके बाद आप वीज़ा सेंटर जाएंगे, वो वहाँ से अपडेट हो जाएगा, आपको वीज़ा सेंटर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एम्बेसी ने आपको दे दिया तो वहाँ अपडेट हो जाएगा, आपको वो डेट बता देंगे, आप वहाँ जाएंगे, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जो मैंने आपको बताया और वहाँ जाके आप सबमिट करा देंगे। 1 से 2 माह का इसका प्रोसेस है, जल्दी इसका काम है, ये जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों, पुर्तगाल के जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से ना आपको इसमें कोई आइल्स चाहिए, ना ही इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, ना कोई जॉब ऑफ़र चाहिए। आप जॉब तलाश करने के लिए पुर्तगाल जा रहे हैं अपने शोबे में। तो अगर आप ये साबित कर देते हैं, वीज़ा ऑफिसर को मुतमईन कर देते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस सिलसिले में कामयाबी ज़रूर होगी। अप्लाई करने वालों की जब तादाद ज़्यादा होगी तो जाहिर है कुछ लोगों के अप्रूव होंगे वीज़ास, कुछ लोगों के रिफ्यूज़ भी होंगे। तो कोशिश करें अपने केस को अच्छे से अच्छा और टाइमली प्रेजेंट करें। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है, मेरी कॉन्टैक्ट की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है। आप फेसबुक पर मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल करें, ईमेल का जवाब मैं ज़रा लेट देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्यूब पे नए हैं तो मेरे चैनल पिक्स ट्यूब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।